अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि HVAC के कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर दूंगा, ख़ास करके एयर कंडीशनिंग जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है उसके मुतालिक। ऑलरेडी मैं 20 क्वेश्चन थे, उनके आंसर पिछले पार्ट 1, 2, 3 और 4 में दे चुका हूं और ये 5th पार्ट है। इसमें मज़ीद कुछ HVAC के क्वेश्चन है, उसके आंसर एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ये सवाल पूछा जाता है कि VAV और CAV सिस्टम, इन दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंस है और ये VAV और CAV सिस्टम कहाँ यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंस समझेंगे। तो कांस्टेंट एयर वॉल्यूम और वेरिएबल एयर वॉल्यूम। पहले तो कांस्टेंट एयर वॉल्यूम का शॉर्ट फॉर्म है CAV। इससे आप समझ सकते हैं तो जो एयर का वॉल्यूम है या एयर का फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें भी यही बताया गया है कि तो जो वेरिएबल एयर टेम्परेचर होगा और कांस्टेंट एयर फ्लो होगा, माना एयर का वॉल्यूम वो कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर इसमें वेरिएबल होगा। वो किस तरह से होता है, जैसे ये एयर हैंडलिंग यूनिट लगा हुआ है और ये भी एयर हैंडलिंग यूनिट लगा है। यहाँ पर लिखा हुआ है CAV, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम। जो इसके जो फ़ैन होते हैं, जो सप्लाई एयर है या रिटर्न एयर की फ़ैन जिस जोन में एयर जा रही है, तो वो हमेशा कांस्टेंट देंगे। फॉर एग्जांपल ये 1000 CFM का फ़ैन है जो फ़्लो करवा रहा है, तो 1000 फ़्लो CFM जाएगा और वापस भी 1000 आएगा, तो फ़्लो कांस्टेंट रहेगा। मगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो वेरिएबल होगा। जब भी एयर हैंडलिंग यूनिट में कॉइल होता है तो वो कॉइल के टेम्परेचर मेंटेन होता है। किसी भी एरिया का टेम्परेचर आपको रिड्यूस कराना है तो फिर इसमें जो मोटराइज वाल होते हैं, 2 वे वाल, 3 वे वाल, वो कंट्रोल करते हैं। उसकी वजह से टेम्परेचर वेरी होता है मगर फ़्लो कांस्टेंट होता है। और जबकि इसमें क्या होगा कि वेरिएबल वॉल्यूम जो एयर का फ्लो है वो वेरी करेगा, वो कम ज़्यादा होगा और टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा। क्योंकि इसमें जो फ़ैन लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर वेरिएबल स्पीड ड्राइव के फ़ैन लगे हुए हैं एयर हैंडलिंग यूनिट में। जो एयर का फ्लो है वो वेरी करता है, क्योंकि हर जोन में VAV बॉक्स लगे होते हैं, वेरिएबल एयर वॉल्यूम के बॉक्स लगे होते हैं। जब भी अगर टेम्परेचर आप सेट करते हैं किसी भी जोन का, तो फिर क्या करता है तो VAV बॉक्स वो बंद होते हैं। तो ये VFD की वजह से फ़ैन की स्पीड वो रेगुलेट होती है, कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, क्योंकि एक वक्त में ज़्यादा ये जोन को होता है। तो एयर का जो इसमें फ़्लो होता है वो वेरी करता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, मगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। उसके बाद एप्लीकेशन, ये सिस्टम कहाँ पर लगते हैं और क्यों लगते हैं। तो ये कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम हमेशा सिंगल जोन एप्लीकेशन में लगता है और उसमें लोड थोड़ा सा लोड चेंज होता है। जैसे कांस्टेंट एयर वॉल्यूम में ये मुख्तलिफ जोन भी बताएं, मगर एक ही जोन हो उसमें जो भी एयर की सप्लाई हो, जैसे हाल होते हैं उसमें ये कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम लगाया जाता है। और ये जैसे मुख्तलिफ जोन है मगर इसमें कांस्टेंट एयर वॉल्यूम बॉक्स है। अगर 2-3 जोन है तो उसमें भी हर किसी में जो फ़्लो होगा वो कांस्टेंट जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 1000 CFM फ़्लो जा रहा है, तो इस जोन में हम 500 CFM देंगे। इसमें अगर सपोज करते 300 दे रहे हैं, इसमें 200 दे रहे हैं, तो ये टोटल 1000 CFM। तो वो सब में वो जो 1000 का फ़्लो होगा, सप्लाई 1000 होगी और रिटर्न भी 1000 ही होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। वो किसी भी जोन में वेरी नहीं होगी, वो फिक्स होगी। जबकि वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम वो मल्टी जोन एप्लीकेशन में लगाया जाता है और उसमें कांस्टेंटली चेंज लोड होता है। जैसे ये वाला एयर हैंडलिंग यूनिट है वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम का है, ये जोन है, इसमें लोड जो है, कूलिंग लोड है, वो ज़्यादा चेंज होता है। और CAV सिस्टम में कांस्टेंट एयर वॉल्यूम में जो कूलिंग लोड है बहुत कम चेंज होता है। जहाँ पर ज़्यादा चेंज होता है उसमें हम VAV सिस्टम को यूज़ करते हैं, जैसे उसको कंट्रोल कर सकें और हर जोन की या हर रूम की वो एक्यूरेसी प्रॉपर हो। और जो उसमें क्या होता है कि आपको जैसे बताया कि उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर होता है मगर एयर का फ्लो वो वेरी करेगा, क्योंकि वेरी VAV बॉक्स करवाता है। अगर सिंपल लफ्ज़ों में हम बात करें तो कांस्टेंट एयर वॉल्यूम सिस्टम, इसकी एयर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर वेरी हो, वहाँ पर यूज़ होता है। और वेरिएबल एयर वॉल्यूम एयर का जो है वेरी करता है, कम ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट एयर वॉल्यूम वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर सिंगल जोन हो, जैसे हॉल हो, जहाँ कोई एक कमरा हो। वेरिएबल वॉल्यूम सिस्टम वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर जोन ज़्यादा हो या कमरे ज़्यादा हो, उनका टेम्परेचर हमें कंट्रोल करवाना हो या कंफर्ट जोन करना हो, या लोड को जहाँ वेरिएशन ज़्यादा हो। अक्सर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है कि VRV और VRF इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो एक्सप्लेन करें। VRV जो है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, जो शॉर्ट फॉर्म में, जो क्योंकि ये
रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है उसमें जो आम रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो सेम ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, मगर इसमें जो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो जो हो रहा होता है वो वेरी कर रहा होता है, वो कम ज़्यादा कर रहा होता है। जैसे मुख्तलिफ जोन में हमारे इंडोर यूनिट लगते हैं, उसका टेम्परेचर या फ़्लो है वो कंट्रोल करवा सकें। तो इसमें रेफ्रिजरेंट का जो फ़्लो होता है वो वेरी कर रहा होता है, मगर जो यूनिटों में फ़ैन लगा होगा वो फ़्लो कांस्टेंट सेम ही रहेगा, मगर रेफ्रिजरेंट का फ़्लो वेरी कर रहा होता है। अब आते हैं वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम जो है, तो वो कॉपीराइट है डाइकन कंपनी का। ये नाम जो VRV है वो डाइकन कंपनी ने लिया हुआ है, कॉपीराइट है, उसके लिए दूसरे जो कंपनियां हैं वो VRV यूज़ नहीं करती, ये सिर्फ VRV जो है डाइकन कंपनी यूज़ करती है। और उसके अलावा जो VRF सिस्टम में वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ़्लो, तो वो सेम ही है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम या वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ़्लो सेम ही है, मगर वो कॉपीराइट ये नाम नहीं है। जो मुख्तलिफ दूसरी कंपनी जो टेक्नोलॉजी है वो उसको VRF के नाम से देती हैं, जबकि सिर्फ VRV जो है डाइकन कंपनी देती है। जो ये सारा सिस्टम है वो रेफ्रिजरेंट सिस्टम की तरह सेम ही होता है, मगर इसमें रेफ्रिजरेंट जो है वो वेरी करती रहती है, वो चेंज होती है, क्योंकि लोड मुख्तलिफ एरिया में हमें कंट्रोल कराना होता है या एनर्जी सेविंग होती है। जैसे ये 4 यूनिट हम बंद कर दें और 4 चलें तो फिर रेफ्रिजरेंट फ़्लो वो कम हो जाएगा, उस हिसाब से अगर 6 चलेंगे तो रेफ्रिजरेंट थोड़ा ज़्यादा फ़्लो होगा, 8 ही चलेंगे तो वो 100% या आउटडोर यूनिट में जो कंप्रेसर है वो रेफ्रिजरेंट को फ़्लो करवाएंगे। सिर्फ 1 यूनिट चलेगा तो इसका आउटडोर यूनिट उसके हिसाब से कम एनर्जी कंजप्शन करता है, तो उस हिसाब से हमारी एनर्जी सेविंग हो जाती है। एक ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि जो एयर मूवमेंट एयर हैंडलिंग यूनिट में होती है उसमें सप्लाई एयर, रिटर्न एयर या फ्रेश एयर होती है, तो ये सारी रिटर्न सप्लाई एयर ये क्यों होती है और ये किस वजह से ये एयर की मूवमेंट की जाती है या सप्लाई या रिटर्न एयर को मूव करवाया जाता है? दोस्तों, एयर की मूवमेंट हम इस वजह से करवाते हैं जैसे प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंस हो रूम में, वो इस वजह से डिफरेंस करवाना पड़ता है, क्योंकि जो हवा होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, जबकि कोल्ड एयर होती है वो डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, वो नीचे की तरफ जा रही होती है। तो ये ऊपर और नीचे की तरफ ये इस तरह से होगी, मगर वो आपस में एक्सचेंज नहीं होगी। जब तक एयर एक्सचेंज नहीं होगी या प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में डिफरेंस नहीं होगा तो वो कूल नहीं होगी। उसकी वजह से हम इसको विंड करवाते हैं, एयर के फ़्लो करवाते हैं। जब भी एयर कमरे में मौजूद होती है मगर वो चलती है तो फिर वो विंड बन जाती है, क्योंकि विंड हम बोलते हैं बिलो ऑफ एयर, एयर के बहाव को हम विंड बोलते हैं। हवा मौजूद होती है, जब वो फ़्लो करेगी, जैसे पंखा चलता है तो फिर एयर फ़्लो करती है तो वो विंड की फॉर्म में होती है। क्योंकि विंड की फॉर्म में होगी तो लाइट जो एयर है और कोल्ड एयर जो डेंसिटी ये आपस में मिल जाएंगी, हॉट एयर और कोल्ड एयर आपस में मिल जाएंगी और प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंस आपस में होगा, तो तभी वो कूलिंग इफेक्ट या कूलिंग एरिया वहाँ पर होगी। तो सप्लाई और रिटर्न एयर जो एयर हैंडलिंग यूनिट में हम करवाते हैं, मुख्तलिफ रूमों में एयर जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो एयर मूवमेंट की वजह से टेम्परेचर जो रूम का है वो कंट्रोल होता है या वो डाउन होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है, एयर की क्वालिटी जो फ़िल्टर लगे होते हैं उसकी वजह से कंट्रोल होती है, वो बिलो ऑफ एयर होगी या फ्लो ऑफ एयर होगी, उसकी वजह से फ़िल्टर से क्रॉस होगी तो वो कंट्रोल हो गई। और एयर की मूवमेंट या एयर फ्लो होगा क्योंकि फ़ैन चल रहा होता है तो वो कंट्रोल होता है। तो ये एयर की मूवमेंट जो इस वजह से होती है, तो जैसे हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी और एयर का फ़्लो करवा सकें, जैसे कंफर्ट जोन हो जाए। अक्सर इंटरव्यू में ये भी सवाल किया जाता है कि जो ऑपरेशन थिएटर है या हॉस्पिटल है तो उनमें एयर हैंडलिंग यूनिट लगते हैं एयर कंडीशनिंग के लिए, तो उनके कौन से फ़िल्टर उनमें यूज़ होते हैं? तो जो एयर कंडीशनिंग में जो फ़िल्टर यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके क्या नाम है वो बताएं। दोस्तों, लेमिनर फ़्लो सिस्टम उसे बोलते हैं जो एयर का फ़्लो होता है वो बहुत स्मूथ होता है और स्मूथ फ़्लो की वजह से एयर बिल्कुल स्मूथ होती है। तो क्योंकि ज़्यादा स्मूथ एयर होगी तो फिर उसमें नॉइस भी नहीं होगा और कंफर्ट जोन ज़्यादा हो जाएगा। और उस हॉस्पिटल या ऑपरेशन थिएटर में जो फ़िल्टर एयर हैंडलिंग यूनिट में यूज़ करते हैं वो HEPA फ़िल्टर यूज़ करते हैं। उसके यूज़ करने का यही मकसद होता है तो एयर बाउंड पार्टिकल्स जो है 0.3 या उससे 0.3 के होते हैं या उससे कम माइक्रोन वो रिमूव हो जाते हैं, तो वो HEPA फ़िल्टर से कर सकते हैं, दूसरे से हम नहीं कर सकते। और ये जो एयर फ़िल्टर है थ्योरेटिकली जो वो रिमूव करता है 99.97% डस्ट, पोलिन, मोल्ड, बैक्टीरिया। तो ये जो फ़िल्टर होते हैं 99.97% डस्ट को रिमूव कर सकते हैं, पोलिन को रिमूव कर सकते हैं, मोल्ड को, बैक्टीरिया।
तो एयर के अंदर जो भी जरासीम आ रहे हैं या डस्ट आ रहे हैं या पार्टिकल्स आ रहे हैं वो 99.97 जो हीपा फ़िल्टर है वो इसको कंट्रोल करते हैं या उसको फ़िल्टर करते हैं। और हीपा फ़िल्टर जो एयर बार पार्टिकल्स होते हैं या जो जरासीम होते हैं उनको एक तो रिमूव करता है, वो हेल्दी इन्वायरमेंट बनाता है, जो स्टाफ होता है तो वो भी सेफ़ रहता है, जो पेशेंट होते हैं वो भी सेफ़ रहते हैं, या ऑपरेशन की वजह से मुख्तलिफ जरासीम हो जाते हैं तो उसको भी कंट्रोल करता है, वो बीमारियां पैदा नहीं करने देता है। इस वजह से ये हीपा फ़िल्टर ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होते हैं। और एक ये भी सवाल किया जाता है कि स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करें, वो किस तरह से वर्क करता है या वो क्या होता है। और उसमें स्टेयरकेस प्रेशराइज सिस्टम में जो वेल होता है तो उसमें प्रेशर कितना रखा जाता है या कितना होता है। दोस्तों स्टेयरकेस प्रेशराइजेशन सिस्टम में ये होता है कि ये स्टेयर्स होती हैं और लॉबी होती है और मुख्तलिफ हमारे एरिया होते हैं। उसमें स्टेयरकेस में हम प्रेशराइजेशन सिस्टम पहले उसकी ऑपरेशन सीक्वेंस ये होती है तो स्टेयरकेस सिस्टम में या शाफ्ट बनी होती है या उसमें डक्ट लगे होते हैं, उसमें ओपनिंग दी जाती है या गिल्स होती हैं। तो ऊपर छत पे रूफ पे सप्लाई एयर का फ़ैन लगाते हैं, वो जैसे स्टेयरकेस में एयर आए वो पॉजिटिव एयर होगी। और फिर लॉबी में हम एक रिटर्न की डक्ट लगाते हैं और उसमें गिल लगाते हैं और एग्जॉस्ट का फ़ैन लगाते हैं तो लॉबी में वो नेगेटिव सक्शन हो। तो इस वजह से ये पॉजिटिव सक्शन स्टेयरकेस में किया जाता है। खुदा न खास्ता आग लग जाती है अपार्टमेंट में या लॉबी एरिया में तो उसमें नेगेटिव होगा तो धुआं उधर जाएगा। और स्टेयरकेस में ये इमरजेंसी का निकलने के लिए रास्ता होता है तो लोग निकलते हैं तो वो पॉजिटिव हो, जैसे धुआं अंदर नहीं आए, लोग बेहोश भी नहीं हो, उनको रास्ता देखने को क्लियर मिले, वो आराम से एग्ज़िट हो सकें या निकल सकें। इस वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर रखा जाता है। स्टेयरकेस में पॉजिटिव प्रेशर रखा जाता है सप्लाई एयर की वजह से और लॉबी में नेगेटिव प्रेशर रखा जाता है जैसे धुआं या एग्जॉस्ट या स्मोक है वो यहाँ से निकल जाए। तो अब हम समझते हैं तो स्टेयरकेस में प्रेशराइजेशन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रखते हैं। स्टेयरकेस का मतलब ये स्टेयरकेस और एडजस्टेंट लॉबी और मुख्तलिफ एरिया इन दोनों में हम जो प्रेशर का डिफरेंस रखेंगे फ़ैन की मदद से वो 0.18 इंच वाटर कॉलम रखेंगे, वो मिनिमम प्रेशर होता है। और ये मैक्सिमम प्रेशर 0.37 इंच वाटर कॉलम रखेंगे स्टेयरकेस और एडजस्टेंट जो बाकी एरिया है उसके लिए। तो ये इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड में बताया गया और ये जो मिनिमम जो NFPA 92 में प्रेशर के बारे में बताया गया है। जो एयर फ्लो की वेलोसिटी हम रखते हैं, एयर फ्लो की वेलोसिटी वो 200 फीट पर मिनट से ज़्यादा नहीं होनी, तब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब दरवाजे वो 3 दरवाजे ये ओपन होते हैं। जैसे ये स्टेयरकेस में मुख्तलिफ दरवाजे नॉर्मल ये बंद होते हैं, अगर 3 दरवाजे खुल जाते हैं तो उसमें वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो 200 फीट पर मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम फोर्स हमें जो चाहिए होता है दरवाजे को खोलने के लिए वो 30 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड या HVAC MEP से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ तो उसकी मालूमात आपको मिले। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।